लेकर। अब जानते हैं, कहते हैं कि यही बोली जो है वो पान खिलाता है, यही बोली लात खिलाता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि यही बोली बोल के जो है आप किसी का मन जीत सकते हैं और यही बोली बोल के किसी का मन आहत कर सकते हैं। आज अभी हम लोग कोई भाषा बोलते हैं तो कहते हैं कि संसदीय भाषा बोलना चाहिए, माने जिस सबको अच्छा लगे, सबके लिए जो सही हो। लेकिन जानते हैं संसद में ही जाके या विधानसभा में ही जाके अक्सर नेताजी लोग जो हैं वो अपने भाषा का मर्यादा भूल जाते हैं। अब चर्चा हो रहा था SIR पर और भाषा की मर्यादा इतनी नीचे गिर गई कि मैंने आम लोग भी सुन के बोल रहे थे कि सही में हमारे नेताजी हैं जिनको हम लोग सारे पूरे बिहार प्रदेश से अलग अलग जगह से चुन के भेजे हैं कि कोई और लोग हैं। भैया, जिस तरह की भाषा का प्रयोग विधानसभा में हो रहा है, एक बार सुन के कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये नेताजी ही लोग हैं या फिर कोई और हैं। देखिए, ये बहुत जनता के लिए और बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिसको यहाँ की जनता चुन के भेजती है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, बिहार के प्रगति के लिए, और वहाँ जा कर के ये लोग नौटंकी करते हैं। टोटली इट इज़ जो है ना फैब्रिकेटेड होता है। सब लोग आपस में ये लोग एक हैं, बुद्धू बनाते हैं यहाँ के जनता को। ये लोग पोलराइज करते हैं कास्ट बेसिस पे, ठीक है ना, कि हमारा कास्ट का वो जनता लोग उनको हीरो बनाता है और हमारे जात के लोग, ये यहाँ का हम लोग का नरेशन एक बन गया है कि वो कुछ भी बोले तो हम उसको हीरो बना देते हैं, चाहे किसी भी जाति का हो। अच्छा, देखिए कि कल जिस तरह से तेजस्वी यादव भी वैसे ही भाषा का इस्तेमाल किया और सम्राट चौधरी भी कहा, और तेजस्वी यादव तो ऐसी बात बोले जो हम अभी रिपीट भी नहीं कर सकते हैं चैनल पे। तो इस तरह की भाषा क्या किसी नेता को शोभा देती है, वो भी संसद में, या फिर कहा जाए विधानसभा में, जहाँ पे कहा जाता है कि मंदिर है वो लोकतंत्र का, वहाँ पर? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को अमर्यादित भाषा को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे कहीं पर भी है। और खास करके जहाँ लोकतंत्र का मंदिर बोला जाता है विधानसभा, वहाँ पर पूरा बिहार को, जनता को जनहित की बात करने की बात होती है, वहाँ पर अमर्यादित भाषा का उपयोग होता है। ये बहुत निंदनीय है, चाहे वो प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव हो या डिप्टी CM सम्राट चौधरी हो। अब ये देखें, विधानसभा में मुद्दा बहीन बात कही, अरे भाई बिहार की मुद्दा पर बात करें ना आप, बिहार कैसे तरक्की हो। फिर उसके बाद अभी माननीय सम्राट चौधरी जी ने भी कहा, बाप के बाप ऊपर जाने का क्या मतलब? आमतौर पे अगर हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक दूसरे से करें किसी चौक चौराहे पर, तो शायद हमारे बीच में मारपीट हो जाएगा, मतलब कुश्ती हो जाएगा। लेकिन उससे खराब भाषा का इस्तेमाल जो है वो विधानसभा में बैठ के हमारे नेता कर रहे हैं, भाषा की मर्यादा को एकदम तार-तार कर दे रहे हैं। तो हम आम पब्लिक से भी खराब हैं, उससे भी खराब, वो अपने स्वार्थ में अंधा हुए हैं लोग। क्यों ये लोग भाषा को ऐसे गिरा देते हैं? किसी वो अपने लिए लड़ते हैं इलेक्शन, हम लोग के लिए थोड़ी लड़ते हैं वो। ना, वो अपने जीने के लिए करते हैं लोग, अपना उनका धंधा है, सब चलता है उनका। अब सम्राट चौधरी बोले तेजस्वी यादव तो पलट के तुरंत बोल देते हैं। ऐसा ही लोग एक दूसरे को बोलते हैं, उसको वो बोलेंगे, उसको वो बोलेंगे, वो जो बोलेगा उससे गिरा हुआ फिर बोलेगा, फिर उससे गिरा हुआ बोलेगा, इस तरह से। बस। अच्छा, इस तरह की भाषा जब सुनते होंगे तो एक पल को आपको भी लगता होगा कि अरे इससे तो कम पढ़े लिखे लोग 10वां 8वां पास हैं, वो लोग भी इससे बढ़िया बात बोलते हैं, उससे बढ़िया बात समझते हैं। बिल्कुल, देखिए मैम, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि सरकार और विपक्ष न बिहार के रोजगार पे बात करते हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, न शिक्षा के बारे में बात करते हैं, न स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। ये आपसी जो तो अपनी लड़ाई जो चलती है, हम उनको सुनने के लिए नहीं आए हैं, बिहार की बढ़ते को देखने के लिए आए हैं, सुनते हैं। न सरकार उस पर बोलने के लिए सहमत है और न विपक्ष बोलने के लिए। अच्छा भैया, अभी देखिए कि जिस मुद्दे पर इतनी बहसबाजी हो रही है वो मुद्दा है SIR वाला, मतलब वोटर लिस्ट में जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसको लेके। क्या ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इस पर लोग गाली गलौज करने के लिए तैयार हैं? गाली गलौज करना तो जायज़ नहीं, लेकिन ये मुद्दा सच में बड़ा है। जिस आधार कार्ड से हमने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, आज उसी आधार कार्ड को मानने के लिए अब तैयार नहीं है। आप ये बताइए ना, कितने ऐसे BPL धारी। अच्छा, एक बात आप मानते हैं कि नहीं कि आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। फर्जीवाड़ा किस जगह पे नहीं है? बिहार में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा ही होता है। अगर मान लीजिए इसकी जांच होती है तो अच्छी बात है ना कि जांच हो जाएगा। बिल्कुल, जांच होनी चाहिए। मैं तो वही कह रहा हूँ ना आपके चैनल के माध्यम से कि जिस आधार कार्ड से हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया, जिस आधार कार्ड से मैंने आपको सांसद बनाया, आज उसी को अपने मानने से इनकार कर रहे हैं।
आपने आधार कार्ड कह रहे हैं कि आधार कार्ड से बना है, लेकिन आप तभी वोट डालने जाते हैं ना जब वेरिफिकेशन आपका वोटर लिस्ट में नाम होता है, आपकी वोटिंग पर्ची आती है। लेकिन आप देखते होंगे कि अपने आसपास जो है तमाम तरह की गड़बड़ियां देखने को मिलती है। जो मर गए हैं उनका भी नाम है, या जिनकी शादी हो गई वो दोनों जगह नाम है, या जो मान लीजिए बाहर शिफ्ट हो गए उनका यहाँ भी नाम है वहाँ भी नाम है। तो ये सारी चीजें अगर वेरीफाई हो जाती हैं सही तरीके से तो अच्छा ही है। ये चीज़ होनी चाहिए, अगर जहाँ जिनका नाम है वहाँ पे वो वोट डाले, लेकिन जिनका सही में वो जिंदा है उनका भी नाम हटा दिया जा रहा है। ये फर्जीवाड़ा नहीं, ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। हमारे ही घर के ऐसे कुछ लोग हैं जिनका नाम है, पता है सब चीज़, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अच्छा देखिए, इसी बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो बड़े अच्छे से चर्चा कर रहे हैं, ये भी तर्क दे रहे हैं, हम भी तर्क दे रहे हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं एक दूसरे को गाली दे दिए या हम लोग तो एक दूसरे को नहीं मारने के तैयार हो गए। अच्छा, आपके विधानसभा क्या है? विधानसभा एक मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है। उस मंदिर में दबे कुचले गरीब का आवाज उठाया जाता है, और उसी मंदिर में आप लोग पक्ष और विपक्ष दोनों आके गाली गलौज पे उतर जाइएगा, मारा पीटी पे उतर जाइएगा, तो आम जनता का क्या होगा? क्या सीखेगा? अच्छा, सबसे बड़ी बात है, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, हम उनको ज़्यादा विशेष बोलना चाहते हैं कि आप तो उप मुख्यमंत्री हैं, आपको बिहार चलाना है, और आप ही इस तरह का बात कीजिएगा कि आपका बाप चोर था, आपका दादा चोर था, तो आप किस कंपनी के प्रोडक्ट थे? आप भी तो पहले वही थे, आप भी तो वहीं से निकले हैं, लेकिन उससे तो एक और ऊपर उसके बाद आप उससे ऊपर आ गए हैं, और उसके बाद इस तरह का गाली गलौज कीजिएगा तो यह शोभनीय बात है। इस पे तो खैर बिहार की जनता इस बार आप लोग को समझाएगी, बहुत अच्छे से समझाएगी, और खास करके तेजस्वी जी के बारे में ही बोल रहे हैं कि वो तो कम से कम आप तो समझदार है, आपको इस चीज़ को नहीं बोलना अच्छा, चाहिए। अब तेजस्वी यादव की बात करते हैं। तेजस्वी यादव देखिए कि ऐसा नहीं है, अभी कहते हैं कि हम युवा उम्मीदवार हैं, हम बिहार को बदलेंगे। अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में भी तो थोड़ा सा शर्मिंदगी आएगी। बदलाव जरूर आएगा, लेकिन युवा की बात है तो युवा हमारे चिराग पासवान भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है, प्रशांत किशोर भी है। तो सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव को इस चीज़ के लिए मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि आपको सरकार में आना है, आपको संघर्ष करना है, मर्यादा में उनको रहना बहुत जरूरी है। अच्छा भैया, हम लोग अभी देखिए बात कर रहे हैं, बढ़िया से बात कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन वही विधानसभा में लोग नेता लोग जाते हैं, वहाँ गाली गलौज काहे करने लग जाते हैं, तू तड़ा काहे करने लग जाते हैं? पहले से वो लोग किए हुए रहते हैं, इस तरह का व्यवहार करने के आदी होते हैं, और क्या, पहले से किए हुए हैं जो तरह का व्यवहार, वही आदी है उसी का वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अभी। तो बताइए, हमने इतना अलग अलग क्षेत्र से उनको चुन के भेजते हैं, इतना मुश्किल से वोट देते हैं, वर्षा पड़े गर्मी रहे, मैंने कैसनो मौसम रहे, हम लोग जाते हैं वोट देते हैं, है ना, पहले मतदान फिर जलपान, और उसके बाद भी वोट लेने के बाद ऐसा भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उन लोग को है कि पहले वोट लेने समय सही रहेंगे, वोट लेने के बाद तो फिर वही व्यवहार करना ही है, व्यवहार बस अपना परिवर्तित होना है, जीते चाहे हारे वही परिवर्तन होना है। अच्छा, एक बात बताइए भैया कि आम लोग जो है, जैसे हम बार बार बोलते हैं ना कि आम लोग अगर ऐसा भाषा बोलना शुरू कर दे तो आपसे में जो है कुश्ती हो जाएगा, पूरा लड़ाई का माहौल बन जाएगा, लड़ाई का माहौल बन जाएगा। तो वहाँ पे जो नेता जिनको हम मानते हैं कि संसद में बैठे हुए हैं, लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हुए हैं, बढ़िया बात करेंगे, आम जनता का बात करेंगे, विधानसभा को सब ओती बना कर रख दिया, कचरा करके रख कचरा दिया, करके रख दिया है ना। जो मन तो जोची मनोची बोक रहा है, जो एकरा से बढ़िया तो चाय के दुकान पर लोग बैठ के एक बतियाता है। दूसरे के बारे में सब जो भी उसके बारे छोटा छोटा ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। जितने बड़े बड़े नेता होते हैं, नेता बड़ा बात छोटा, और बात छोटा होता है, ये अच्छे शोभा नहीं देते हैं। इसको जिम्मेदार मानते हैं, ये सब जो भाषा का स्तर जो नीचे गिर रहा है उसके लिए जो बोलता है उसको हम जिम्मेदार मानते हैं, किसी और को दोष नहीं देना चाहते हैं। जो बोलता है ना उसी को जिम्मेदार मानते हैं। चाचा, चाचा, हाँ आजकल देख रहे हैं ना, हाँ, देखते रहे विधानसभा देखिए तो तेजस्वी यादव पे गाड़ी बकी, बोलिए तो ये उप मुख्यमंत्री हो गया, ऐसा बकना चाहिए अब सब। तेजस्वी यादव भी बोल दिए ना। अब बोले हैं ये बात को, मगर पहले कौन बोला ये ना देखिए आप, ऐसा होना चाहिए, नेता को क्या चाहिए, दोनों लोग तो बोल दिए, जनता को तब काम किसको होना अच्छा चाहिए। कहिएगा किसको खराब कहिएगा, दोनों लोग तो वही हैं। नहीं, तेजस्वी यादव पहले नहीं बोला है, पहले तो सम्राट चौधरी बोला, उसके बाद तेजस्वी यादव जवाब दिया था। आपको जवाब देना जरूरी है उसको, है काहे कि जब। अच्छा, एक बात बताइए भैया। हाँ बताइए। तो वही निकले हैं, हम सुने किसका, सरकार का कि विपक्ष का? ये तो फिर बिहार में तीसरा विकल्प देखिए। विपक्ष तो अभी तेजस्वी यादव का है, तो तेजस्वी यादव कब बोला, बाद में बोला कि पहले बोला? पहले उसको शब्द ऐसा नहीं ना निकालना चाहिए। बाद में बोलना पहले बोलना मायने रखता है कि सही या गलत बोलना मायने रखता है? सही बोलना ही मायने है। आप सोचिए ना, लोकतंत्र का वो मंदिर है, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप तो खुद देख रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। आप जिस क्षेत्र में घूम रहे हैं, इसकी कोई रोजगार की बात करता है, इसका कोई डेवलपमेंट की बात करता है, ये नंद किशोर यादव जी का क्षेत्र है,
यहाँ के विधायक भी नंदकिशोर यादव जी, सांसद भाजपा का, फिर भी नरक जैसा हाल है यहाँ का। अच्छा, लेकिन हाँ ये चीज भी है कि नंदकिशोर यादव बहुत फटकार भी लगाए सबको, बहुत फटकार भी लगाए। डिप्टी सीएम नंदकिशोर जी का नहीं सुनता, नंदकिशोर जी अपने नेता का नहीं सुनते। भाजपा में तो पहले ही डबल इंजन की सरकार है, एक दूसरे का कोई नहीं सुनता है। भाषा का मर्यादा इतना नीचे क्यों गिर जाता है भैया? नेता लोग जो है बढ़िया बोली बोलने के बजाय इतना नीचे गिरा हुआ बोली काहे बोलते हैं? इसका तो कोई हिसाब नहीं है। आपस में इतना मने लड़ाई कर लेते हैं कि क्या कहा जाए। मतलब यहाँ की स्थिति देख लीजिए, हम लोग का जो विधायक हैं वो हर हमेशा जो है ना केंद्र में रहे, मतलब अभी बड़का कुर्सी पे बैठे हुए हैं जो संचालित कर रहे हैं देश, मतलब हमारे बिहार को, लेकिन उसका इलाका देखिए, सिस्टम का कोई पता नहीं है। ये तो अच्छा भैया इन्हें अगर आम चौक चौराहा पर कोई ऐसा बोली बोलेगा तो लड़ाई हो जाएगी, हो सकता है कि फोटो नोच ले एक दूसरा का। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा। हाँ हाँ, सही बात बोलने के बाद लड़ाई हो जाएगा। लेकिन वही चीज बाहर में जो है, वही चीज संसद में जो है वो लोग मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि भाषा की मर्यादा जो है जैसे ही नीचे गिरती है, एक बार अगर कोई भाषा की मर्यादा नीचे गिरती है तो दूसरा नेता जो है उससे तनी खराब बोलते हैं। कि मर्यादा का जो है हम लोग बार बार किसी से बात करते हैं, आम पब्लिक से भी बात करते हैं तो कहते हैं देखिए भाषा का मर्यादा बना के रखिए। देखिए भाषा का मर्यादा जैसे आम पब्लिक अगर अभी तू मैं में होता है तो लड़ जाते हैं, यहाँ तो विधानसभा में ही लड़ाई हो गया। नहीं आइए ना, देखिए हम जो है अगर आप हमारा कार्यक्रम देखते होंगे तो लगभग रोज हम ऐसे ही लोगों से बात करते हैं। उसमें क्या होता है कि जब दो समर्थक एक जगह मिल जाते हैं अलग अलग पार्टी के तो आपस में अक्सर लड़ जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो लोग गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते। यहाँ तो नेता ही लोग गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है, संसद भवन में मारा पीटी तक उतर गया है। नेता से तो हमारी जनता अच्छी है कि वो लोग बात करती है आपस में, लेकिन अच्छा बात करती है। विकास की बातें नहीं होता है, रोजगार का बात नहीं होता है, शिक्षा का बात नहीं होता है, स्वास्थ्य का बात नहीं होता है। समझ में नहीं आता है कि यही नेता है जिनको हम वोट डाल के चुने थे। अरे भाई, आपको सांसद बना रहे हैं, आपको विधायक बना रहे हैं, आप मर्यादा में बोलिए, आप ऐसा लैंग्वेज बोलिए कि जनता आपको अच्छा कहे। भैया आम सांसद आम विधायक नहीं, एक नेता प्रतिपक्ष है और एक उप मुख्यमंत्री है। आपको तो आप नेता प्रतिपक्ष है, आप रोजगार की बात कीजिए, आप स्वास्थ्य की बात कीजिए, ये सब बात होता नहीं। बात पर चर्चा हम लोग हंस हंस के कर रहे हैं, लेकिन समझिए कि ये बड़ा शर्मिंदगी की बात है। बिहार से बाहर जब ऐसी तस्वीर जाती होगी तो लोग सोचते होंगे कि अरे बिहार में तो आदमी सब मजदूर है। निश्चित रूप से बिहार का जनता को समझिए नीचे गिराने वाली बात है। आप बात कीजिए गुजरात को, बात कीजिए बंगलौर को, वह कितना डेवलपमेंट कंट्री बन गई, स्टेट बन गया है, उस पर चर्चा करना चाहिए। तो बात उसको गाली देना, उसको गाली देना, ये अमर्दीय भाषा नहीं होना चाहिए। खास करके लोकतंत्र के मंदिर में जनता वो देख रही है, जनता आपको दोनों को बहुत हीन दृष्टि से देख रही है। वही चीज हम सोचते हैं भैया कि जब ये सब बिहार के बाहर ये सब जब तस्वीर जाता होगा तो लोग तो यही नहीं सोचता होगा कि जब यहाँ का नेता ऐसा बोली बोल रहा है तो जनता कैसा बोली बोलता होगा। वही बात है, नहीं बोलना चाहिए ये सब बात। बड़े बड़े नेताओं को बिहार को छवि नहीं खराब करना चाहिए। आप अगर अच्छे बोलिएगा बाहर में जा करके तो अच्छा छवि होगा बिहार का। इस तरीका का बोली कभी नहीं बोलना चाहिए। आपका बोली सुधारना चाहिए। हम लोग की तरफ से तो सब अच्छे हैं, लेकिन आपको भी अच्छा होना चाहिए। बड़ा बड़ा नेता बोलने के लिए भाषा भी बड़ी होनी चाहिए। भैया आजकल देख रहे होंगे कि जितना बड़ा नेता और उतने छोटा बोली। देख रहे हैं विधानसभा में कैसा तू तड़ाका है, कैसन भाषा का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए देश में इस तरह का कुछ रह नहीं गया है। एकदम सब लोग अपने अपने हिसाब से जो मनमानी है एकदम सोच लीजिए कि इस तरह का होना नहीं चाहिए। इस तरह का जो काम देखते होंगे कि जब देखते होंगे कि आपस में नेता लोग लड़ने के क्रम में गाली गलौज सब कर दे रहे हैं। संविधान एकदम लोग बचा ही नहीं, लोग खत्म कर दिया है। क्या करेगा, क्या बोलेगा? अब जो कोई संविधान के अंदर से नहीं चलेगा, देश क्या चलेगा? संविधान से नहीं चलेगा, वो अलग चीज है। मगर देख रहे हैं तेजस्वी बोल रहे हैं तो सम्राट चौधरी कैसे बोल रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि दोनों ऐसे हैं, एगो नेता प्रतिपक्ष है, बड़का नेता है। अब नीतीश बाबू क्या है, एकदम खाली है। मतलब बीजेपी कुछ बोल रहा है इस पे? अभी जो चल रहा है जनगणना, बीजेपी कहने बोल रहा है, गलत सबके लिए ना है। यही जो 24 में हुआ है, इसी पर लोग इलेक्शन जीती है, वो बढ़िया है। प्रधानमंत्री वाले आप कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता हो गए कि संविधान को खत्म कर दिया है। संविधान क्या खत्म हुआ है? संविधान क्या है?
ना आप ही बताइए ना नहीं जो ये आप जो बोल रहे हैं भैया उधर क्या है, मतलब जो मन में आएगा कि बीजेपी वाला करेगा। बीजेपी क्या कर रहा है, क्या किया, आपको जान मार दिया, आपको मतलब कि क्या कर दिया? जो कर रहा है क्या कर रहा हुआ हाँ, भैया 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 को शिकायत है हाँ। जो वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन हो रहा है, इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। नए सिरे से कुछ होना चाहिए। पहले के लोग मर गए हैं, जो मर गए हैं वो उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है। अब एक को भी नहीं है कि 3 लाख 37 लाख ऐसी मतलब कि आपका ये निकल गया। विदेशी को पूर्व हुआ है। अब हम लोग इस सब से डूब गए हैं, हम लोग पीके को लाने जा रहे हैं एकदम। पीके को लाइए चाहे किसी को लाइए, सब अपना अपना मतलब रोटी सेकेगा। रोटी न सेकते थी ना, मोदी दिन रोटी न सेक थी 11 साल में। कभी इतना नेता को बदनाम सुने, कभी मोदी को बदनाम सुने? हाँ, वो तो जब पड़ेगा, जब उतरेगा ना तब समझ में आएगा, जब बनेगा तब। वो निकल रहा है, आजकल निकल रहा है, बहुत सारा लोग को निकल रहा है। अच्छा, लेकिन लालू यादव पे केस कांग्रेस के समय में ही हुआ था, जिस समय कांग्रेस के साथ में थे। लालू यादव का जंगराज के 15 साल पहले कहते हैं, 20 साल से है दोनों मिल के तो करे ना भाई, पलायन रोके, ये सब लोग तो बोल रहा है, फिर काम करे। अच्छा, ये जो भाषा का मर्यादा देखिए, हम लोग अभी तर्क वितर्क कर रहे हैं, भी तर्क कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी भाषा में कर रहे हैं। नेता लोग भाषा क्यों भूल जाते हैं? नेता लोग भाषा भूल जाते हैं, उनको भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, हर किसी को मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन अभी देख रहे हैं, और भाषा की मर्यादा छोड़िए ना, शिष्टाचार किसी को में नहीं रह गया है। वही बात है। देखिए, कहा जाता है ना कि आदमी जब बोली बोलता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये बात पता चलता है। जैसा आदमी मुंह पे रहता है उसके दिमाग में वैसा चल रहा होता है। तो ये लोग जो गाली गलौज करते हैं, इनके दिमाग में क्या चलता होगा? देखिए, इनके दिमाग उमाग में कुछ चलता उलता नहीं है। जितने भी नेता है, ये जो छुटवैया ही उनको कहिए, इनके ऊपर से नरेशन आता है, बताया जाता है कि आज आपको ये बोलना है और उसका रिएक्शन में हम लोग को ये फायदा मिलेगा, ये नुकसान मिलेगा। और फिर यही मुद्दा बन इनका जाएगा, असली मुद्दा और तो इसको भूल जाएंगे। मुद्दा बनाता है जनता के बीच में जा करके, जिसका कि जनता से कोई मतलब नहीं है, उसके फायदे का वो चीजें नहीं होता। और जनता ऐसा है कि वो बिना फालतू के मुद्दे में उसमें घूमते रहता है जलेबी की तरह। नेताजी छठी सस्ती लोकप्रियता के कारण छाने के लिए, जनता के बीच अपना मैसेज देने के लिए कुछ कुछ बोल देते हैं कि भाई इनको लोग जाने, मुद्दा विहीन बात करते हैं। कुछ नेता ऐसा रहते हैं, और कुछ नेता का तो गाइडलाइन रहता है कि आपको इस मुद्दा पर बात करना है, बस। आजकल विधानसभा में आजकल देख रहे होंगे कि जितने नेता हैं, एक दूसरे का मतलब कहा जाए ना, चरित्र हनन करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे से लड़ने के लिए जैसी जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वैसी भाषा जायज लगती है आपको? जायज तो नहीं है। भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है। बिल्कुल। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? वो खुद जिम्मेदार है, जनता खुद जिम्मेदार है। जनता तो सोच समझ के वोट देती है, लेकिन फिर जनता के बाद वो अपना जो माने वो करने लगता है। अच्छा, इलेक्शन जब आता है तो एक स्लोगन चलता है, पहले मतदान फिर जलपान। मतलब पहले मतदान करिए, उसके बाद आके जलपान करिए। तो वो हम लोग इतना मेहनत किस लिए करते हैं? नेताओं के लिए? मतदाता तो करता है अपना जिम्मेदारी, लेकिन वो जितने का जिम्मेदारी अपना पूरा नहीं करता है जनता के लिए। यही सब दुर्भाग्य की बात है। पूरा करने की बहुत अलग बात है। भैया एक बात बताइए, अभी आप हमको लगता है कि जॉब वॉब की तैयारी कर रहे होंगे, जब इंटरव्यू में जाते होंगे या कोई फॉर्म वॉर्म भरते होंगे तो ये भी देखना होगा कि कैसा बोली बोलते हैं, कैसा भाषा जरूरी है, वो सुनते हैं ना। लेकिन विधानसभा में जहाँ पर बड़े बड़े नेता बैठते हैं, विधायक बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, वहाँ पर लोग बड़ा गाली गलौज का आजकल प्रयोग करने लगे। गलत है। हाँ। वो हमारे ये जाहिलियत की निशानी है और कुछ नहीं है। हमारे आइडियल है, उन्हें देख के हमारे नौजवान कुछ कर रहे हैं, वही गलत लैंग्वेज यूज करेंगे तो फिर हमारा क्या है? हमारा क्या होगा? हम लोग क्यों इतना गलत भाषा का प्रयोग करते हैं? इनके दिमाग में कुछ नहीं रहता है। नहीं ऐसा कहते हैं ना कि जो लोग बोलते हैं वही दिमाग में चलते रहता है। वो तो है, बिल्कुल सही है। भैया, आजकल नेताजी लोग के भाषा का स्तर इतना नीचे कहाँ गिरते जा रहा है? ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है ना। 2 इंजन की सरकार है, हाँ, डबल इंजन की सरकार में हाँ। पब्लिक मारा जा रहा है। लेकिन गाली गलौज दोनों तरफ से हो रहा है, विपक्ष की तरफ से भी और इधर से भी। तो सदन में तो बराबर चलता रहता है, हाँ, बराबर ही तो हंगामा होता रहा, जनता को दिखाने के लिए, लोभाने के लिए, वोट लेने के लिए। जनता को दिखाने के लिए। जी, कि हम आपस में। अच्छा भैया, मान लिया जाए कि हम आपके समर्थक हैं, हाँ। और आपके मेरे जैसे करीब 1000 समर्थक हैं। आप अगर सदन में गाली दीजिएगा तो हम 1000 समर्थक तो यही सीखेंगे, जब हमारा नेता ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? सोच बात की जाए, भ्रष्टाचार ये है, हाँ, नेता आपस में दिखाता कि हम तुमको गाली देते हैं, हाँ। जनता सुनो और हमको तू सपोर्ट करो। जी,
हम फलना को गाली दिए, फलना को तुम नफरत करते हो ना, हम उसको गाली दे दिए। हाँ, आज वोट कर दे आज जनता। फल किसी जाति बेसिस पर नहीं आएंगे, एक सामाजिक बात पर आएंगे। क्योंकि आज के दिन में कोई भी पब्लिक, अगर हम इसको घर बंटवारा करेंगे तो पब्लिक कहते भाई बहन लड़ गया और एक ही थाली में खाना खाएगा। बात बताइए भैया कि अगर अभी हम चौक चौराहे पर जिस तरह की भाषा वो लोग सदन में बैठ के बोल लेते हैं, उस तरह की भाषा अगर हम यहाँ बोलने लगे तो शायद हो सकता है कि हमको दूध तबड़ाक मार के भगा दे लोग। महाभारत हो जाएगा, ये तो महाभारत हो जाएगा। ये कलयुग का पहचान है, ये कलयुग का पहचान, जो कि अभी सदन में माइक तोड़ दिया, कुर्सी फेंक दिया, ये कहाँ का नीति है? उठा पटक कर गया। पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए बात है। हम ही कह रहे हैं कि जैसे आपस में आदमी अगर ऐसा भाषा का इस्तेमाल करेगा तो लड़ाई हो जाएगा, वो तो बिल्कुल होना। लेकिन सदन में नेताजी लोग एक दूसरे के गाली गलौज सब कर देते हैं। वो तो गलत बात है ना। जिसको हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, और वहाँ जाके मंदिर में लोग काज निकाह कर रहे हैं, जब पता ही नहीं चलता है। जितना लड़ाई का जड़ है पब्लिक के बीच में कुछ नहीं, सब नेता सब करा रहा है। पब्लिक में तो सब साथ में है, सब चीज कर रहा है। अपने वो सब लड़ेगा तो पब्लिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यही ना पड़ेगा कि जब हमारा नेता लड़ सकता है, हमारा नेता ऐसा बोली बोल सकता है, तो हम काहे नहीं बोल सकते? यही ना सोचेगा। लेकिन पब्लिक वैसा नहीं है, पब्लिक तो बढ़िया से बात करता है, किसी से भी। आप आए हैं, हमसे बात कर रहे हैं, कितना अच्छा से सबको बात कर रहा है। वही तो हम हमेशा कुर्सी फेंका फेंकी हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। वही तो हम आश्चर्य करते हैं कि हम लोग जो है भैया, एक जैसे हम तो रोज लोगों से बात करते हैं आपस में, कई बार क्या होता है कि दो समर्थक एक जगह होते हैं तो आपस में तर्क वितर्क करते हैं, कई बार लड़ भी पड़ते हैं, लेकिन बावजूद इसके गाली गलौज नहीं करते हैं। लेकिन जो नेता अलग अलग क्षेत्र से चुन के गए हैं, अलग अलग बहुत सारे लोगों ने उनको वोट दिया है, वो जब संसद में जाते हैं तो आपस में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि मतलब सुन के लगता ही नहीं है कि ये कहीं के नेता हो सकते हैं। सबसे पहले तो एजुकेटेड होना चाहिए उनको। एजुकेटेड कोई है नहीं, एजुकेशन के नाम पे कुछ होता भी नहीं है। कैसे बात करने पर कुछ भी पता नहीं होता है। एक उतनी बड़ी जगह पे जाकर के आप गाली गलौज कर रहे हैं, ये भी नहीं पता है कि किस जगह पे। सबसे पहले तो पता होना चाहिए किस जगह पे है, कहाँ पे कौन सा भाषा का यूज, मर्यादा क्या है, किस जगह पे किस चीज़ का यूज करना चाहिए, पता होना चाहिए। जब यही नहीं है तो आप जनता को कैसे आप चलाओगे? इतना सारा जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है तो उसका फिर तो आप ट्रस्ट मार रहे हो फिर तो। यही हो रहा है, किसी के पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन तो उतना तो छोड़िए, एजुकेशन जिसका उसका बर्बाद कर रहा है मतलब। और ये भी चीज़ तो है ना भैया कि जितने बड़े बड़े नेता है बिहार के, वो बहुत सारे लोगों के आइडियल है। बहुत यहाँ पे जो है वो हीरो वर्शिप किया जाता है नेता। आइडियल क्यों है? आइडियल है जाति के नाम पे कि हम यादव है तो हम यादव का रहेंगे, हम कुर्मी है तो कुर्मी का रहेंगे। आइडियल इसी पे है। तो मानेगा कि ठीक है, चलिए किसी नाम पे आइडियल हो, लेकिन आप है ना आइडियल, तो आपको कम से कम ऐसा बना के रखना चाहिए ना कि जब लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपसे अच्छा बात सीख सके। बिल्कुल नहीं गाली देना चाहिए। गाली गलौज का नाम सुन के तो ऐसे भी आदमी म्यूट हो जाता है, क्या कि उसको लगता है कि भाई पहिलका आदमी गाली दे रहा है तब हम क्या बोले। लेकिन संसद में उल्टा होता है। वहाँ पर क्या होता है कि एक गाली फलना बाबू दिए तो दूसरा बाबू जो है उसे तनी और खराब गाली देंगे, उसे तनी और खराब भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो भैया जी, हमारा नेता लोग से तो यही रिक्वेस्ट है जनता की तरफ से भी कि तनी भाषा का मर्यादा बना के रखिए। भैया सब आपको देख रहा है, लाखों लाख समर्थक है, क्या सीखेगा, क्या सोचेगा आपके बारे में? इसलिए भाषा का मर्यादा बना के रखिए, है ना। बाकी आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।